नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला पाटिल और क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हाई लो कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 3 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है, आप चाहो तो कॉटन का भी ले सकते हो। अब मैं इसे खोलकर यहाँ पर रखती हूँ और देखिए इसकी चौड़ाई 44 इंच है, जो कि नॉर्मल कपड़े की होती है, और यह है इसकी लंबाई। अब यहां से फोल्ड है और इस ओर से ये खुला है। तो सबसे पहले खुली वाली साइड से हमें कटिंग करना है। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड किया और इसमें ना चोली का एक पार्ट होता है और घेरे का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले चोली के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो चोली की लंबाई में 16 इंच रख रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, और ये मैंने पूरा हिस्सा कट कर दिया। अब ये चोली और स्लीव्स दोनों के लिए होगा और ये वाला हिस्सा घेरे के लिए होगा। तो घेरे का कपड़ा साइड में रखेंगे क्योंकि सबसे पहले चोली और स्लीव्स कट करेंगे। अब ये वाला जो कपड़ा है जो हमने चोली और स्लीव्स के लिए रखा है, तो इसे मैं सबसे पहले खोल कर लेती हूं। तो देखिए इसे मैंने खोल कर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जितना हमें चोली के लिए चाहिए उतना ही फोल्ड करेंगे। तो जैसे कि चेस्ट साइज है मेरा 36 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 9 इंच, उसमें 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन और लूजिंग का, तो हो गया 11.5 इंच। 11.5 इंच पे ये फोल्ड मैंने डाला और कटिंग किया। अब ये वाला हिस्सा चोली के लिए और आगे का हिस्सा स्लीव्स के लिए होगा। तो स्लीव्स का हिस्सा साइड में रखेंगे, सबसे पहले चोली के लिए मार्क करेंगे। अब ये जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड में है, तो उसमें से बैक पार्ट सबसे पहले हम कटिंग करेंगे और उसके बाद फ्रंट वाला हिस्सा कट करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, इसे मैं खोल कर लेती हूं और अंदर का जो हिस्सा होगा वो फ्रंट पार्ट के लिए हम रखेंगे। इसे मैं साइड में रखूंगी और ये वाला हिस्सा होगा बैक के लिए। तो सबसे पहले बैक के लिए मार्क करेंगे। 7.5 इंच पर शोल्डर का नाप डाला है, आपका जितना भी है आप डाल दीजिएगा। और 8.25 इंच पर मैंने आर्म होल की लंबाई का नाप डाला है। आपका जितना भी आर्म होल का नाप है वो आपको डालना है। उसके बाद चेस्ट का चौथा हिस्सा, जैसे कि 36 चेस्ट है, चौथा भाग हो गया 9 इंच और 0.25 इंच लूजिंग डालना है, तो 0.25 इंच पर मार्क किया। अब यहाँ डलेगा कमर का नाप। कमर है 32 इंच, चौथा भाग हो गया 8 इंच, उसमें आधा इंच का लूजिंग और 1 इंच का डार्ट होगा, तो हो गया 9.5 इंच। और वहां से सीधी लाइन ऊपर की तरफ मैंने बना दी। बाहर की तरफ 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा है और वहां से भी लाइन बना दी। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच, आप चाहो तो कम ज्यादा रख सकते हो। और गले की जो टीपनेस है पीछे की गले की, वो मैंने सिर्फ 1.5 इंच रखी है। आप चाहो तो 3 इंच 4 इंच भी रख सकते हो, चाहे तो डीप भी रख सकते हो। शोल्डर स्लोप मैंने लिया है 0.75 इंच, मतलब 0.25 इंच, और आगे की तरफ लाइन बना दी। अब यहां से यहां कितना है देखेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे और वहां से देंगे हमारे पीछे के आर्म होल का शेप। अब यहाँ पर डार्ट का मार्किंग रहेगा, तो ये जितना भी है उसका हाफ किया, एक मार्क किया, ऊपर की तरफ एक लाइन बना दी। अब आर्म होल के नीचे 1 इंच तक हमें ये डार्ट की लंबाई रखनी होती है और चौड़ाई दोनों साइड में आधा आधा इंच ले ली है और ऊपर की तरफ इस तरह से लाइंस बनाएंगे। तो मतलब ये पूरी डार्ट की चौड़ाई 1 इंच रहेगी। अब इस और मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ लेके इस तरह से तिरछा मार्क किया। ये मार्क हम इसलिए करते हैं क्योंकि डार्ट लेने के बाद ये बिल्कुल सीधा हो जाता है और इसके कोने नहीं उतरते। अब जैसा मार्किंग किया है वैसा कटिंग कर दिया। अब इस पीछे के पल्ले को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और लेंगे जो कपड़ा हमने साइड में रखा था फ्रंट पार्ट का, वो, और उसके ऊपर ये रखेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट रखने कैसा है, तो देखिए यहां से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है और फिर मैंने जैसा है वैसा कटिंग किया। अब ये आधा इंच इसीलिए एक्स्ट्रा छोड़ा है क्योंकि वहां पर हम प्लैकेट्स बनाएंगे, तो उसके लिए सिलाई मार्जिन तो छोड़ना ही हो। अब यहाँ पर मैंने शोल्डर की चौड़ाई का मार्क किया और यहाँ से इस लाइन का भी मार्क किया। अब इसे मैं साइड में रखूंगी। अब फ्रंट पार्ट में हमें 2 चेंजेस करने होते हैं। एक है आर्म होल, जो अंदर से होता है, वो मैंने ड्रॉ किया, और दूसरा जो है आर्म होल की लंबाई हम ऊपर से आधा इंच कम लेते हैं, आधा या 0.25 इंच, तो मैंने आधा इंच कम करके ले ली है। और अगर आपको ये डिटेल में देखना है या आधा इंच हम लंबाई क्यों लेते हैं कम, तो कुर्ती कटिंग के वीडियो में ये सारा मैंने डिटेल्स में बताया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब मैंने जैसा है वैसा कट कर दिया। उसके बाद आगे का गला मैंने सिर्फ 4 इंच रखा है,
ये मैं छोटा गोल नेक बना रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा डीप भी रख सकते हो। अब यहाँ से मैंने 1.5 इंच तिरछा लेके इस तरह से गोलाई दे दी। तो ये बस हमारा सिंपल नेक ही बनेगा क्योंकि आगे की तरफ मेरे प्लैकेट्स हैं। अब इसे मैं खोल देती हूँ और खोलने के बाद देखिए इसे मैंने उल्टी साइड में लिया है क्योंकि मुझे डार्ट का मार्किंग करना है। अब यहां से मैंने 3.25 इंच पे मार्क किया है टक्स पॉइंट के लिए। ज्यादा हेवी साइज है तो 4 इंच पे कीजिएगा। अब आर्म होल की तरफ से 3 इंच नीचे लिया है क्योंकि आर्म होल के नीचे 3 इंच पर हमारा टक्स पॉइंट आता है। और फिर वहां से सीधी लाइन नीचे की तरफ बना दी और दोनों साइड में आधा आधा इंच डार्ट का मार्किंग करके इस तरह से मैंने मिला दिया। तो ये हो गया हमारा आगे वाला डार्ट यानी फ्रंट पार्ट का डार्ट। और अब इस डार्ट की यानी पूरे डार्ट की चौड़ाई रहेगी 1 इंच। अब हम इसको साइड में रखेंगे और लेंगे स्लीव्स वाला हिस्सा, मतलब जो कपड़ा हमने स्लीव्स के लिए रखा था वो लिया है। यहाँ पर 7.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूंगी स्लीव्स के लिए। आप जितनी भी चौड़ाई रखते हो स्लीव्स फोल्ड के लिए वो आप डाल दीजिएगा। 4 इंच पर मैंने कैप हाइट का मार्क किया और फिर उसके बाद आगे का और पीछे का दोनों शेप दे दिया। तो स्लीव्स कटिंग तो हमारा हो चुका है। मैंने यहाँ पर इन स्लीव्स की जो लंबाई है वो रखी है 18 इंच। तो तैयार होने के बाद ये लगभग 16.5 इंच हो जाएगी। अब यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई का नाप डाला है 5 इंच पर और वहां से तिरछा ऊपर की तरफ जोड़ दिया। उसके बाहर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मैंने रखा है और वहां से मैंने कट कर दिया। तो स्लीव्स और चोली का पार्ट तो कट चुका है। अब हम घेरे का पार्ट भी कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स का आगे वाला हिस्सा कट कर रही हूँ। तो ये 2 स्लीव्स हमारे यहाँ पर कट करके रेडी है। तो घेरे के लिए जो कपड़ा हमने रखा था वो मैंने बिछा के रखा है। तो देखिए ये खुला और ये फोल्ड वाला साइड है। अब यहां से मैं इसको तिरछे में फोल्ड करूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके ले लिया। तो ये पूरा आपको तिकोन दिख रहा होगा। तो यहां पर देखिए ये 2 खुले लेयर्स हैं और एक फोल्ड वाला हिस्सा है। अब मैंने लिया है ये चोली का पार्ट। तो ये बैक वाला हिस्सा लेना है और ये जो डार्ट है वो तो हमने अभी सिले नहीं है तो उसे हम बंद कर देंगे क्योंकि डार्ट सिलने के बाद ही हमारा घेरा नीचे की तरफ जुड़ेगा। तो उतना ही पोर्शन हमें चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको यहां पर लूंगी और ये जो चोली का पार्ट है इसे मैं इस तरह से रखूंगी। तो जहां तक ये पूरा कवर हो रहा है वहां तक हमें एडजस्ट करके रखना है। अब देखिए ये कहां तक कवर हो गया, तो मेरा 13 इंच पर ये कवर हो गया। तो दोनों साइड पर हमें 13-13 इंच ही आना है। तो इस साइड में भी 13 इंच पे मार्क कर दिया। सेंटर में भी मैं 13 इंच पे मार्क करूंगी। आपका जहां पर भी कवर हो रहा है और उतने इंच पर ही आपको तीनों साइड में मार्क करने हैं, जैसे कि मैंने किया है दोनों साइड में और सेंटर में 13-13 इंच पे। वहां से गोलाई दे दी। अब फिर से एक बार चेक करेंगे। तो ये देखिए मेरा तो पूरा अच्छे से कवर हो रहा है, मतलब ना कम ना ज्यादा हो रहा है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और देखेंगे हमारी लंबाई। तो लंबाई हमें कमर के नीचे जो भी हमारा लो पोर्शन है कुर्ती का वो वाला, तो वो मेरा आ रहा है 27 इंच पर। तो मैं बराबर से 27 इंच पर मार्क करूंगी। इसमें हमें कोई सिलाई मार्जिन वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नीचे से डबल फोल्ड कर रहे हो तब भी आप 1 इंच एक्स्ट्रा मिला दीजिएगा लंबाई में, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हम नीचे की तरफ बाइंडिंग कर रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारा हाई पोर्शन। हाई पोर्शन होता है इस कुर्ती का पीछे की तरफ, मतलब पीछे की पल्ला जो होता है वो लंबा होता है। तो वो देखिएगा कितना है। तो मेरा कमर से नीचे 35 इंच पर है, मतलब 35 इंच पर है। तो मैंने 35 इंच पर मार्क किया। अब देखो जो 35 इंच पर मार्क किया है वो हम इस तरह से मिलाते जाएंगे। जो हमारा लो पोर्शन का मार्किंग है हमने 27 इंच पर किया था उसे मैंने मिला दिया। अब देखिए यहां से आप जैसा है वैसा भी कटिंग कर सकते हो, या फिर यहां पर मैंने क्या किया है, एक 2 से 2.5 इंच ऊपर लिया है और इस तरह से शेप दिया है ताकि ये थोड़ा सा और सुंदर लगे। अब यहां से हमें कटिंग करना है, लेकिन कटिंग करते समय हम ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। तो देखिए उस लाइन के ऊपर मैंने सिलाई मार्जिन छोड़कर ही कटिंग किया है, ये देखिए।
अब हम नीचे का जो हमारा हाई पोर्शन का हमने मार्किंग किया था, सबसे पहले उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। अब उसके बाद हम इसको खोल देंगे, क्योंकि हमें जो लो पोर्शन का मार्किंग है वो भी तो कट करना है। तो ये जो बैक साइड का घेरा है वो हम सबसे पहले निकालकर साइड में रखेंगे। क्योंकि फ्रंट वाला जो हिस्सा है, फ्रंट घेरा है, वही हमें लो पोर्शन का मार्किंग किया है, तो उसके ऊपर से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हमारा लो पोर्शन का मार्किंग है और बैक पार्ट में हमारा हाई पोर्शन का मार्किंग है। तो इस तरह से ये दोनों घेरे कट हो चुके। नीचे का फ्रंट घेरा है और ये मैं डाल रही हूं, ये ऊपर का बैक घेरा होगा। और दोनों के ये साइड जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ये देखिए, अब घेरे तो हमारे कट हो चुके हैं। अब आते हैं हम स्टिचिंग की ओर। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे हमारा चोली पार्ट। तो ये है बैक साइड का चोली पार्ट और यहां से मैं इसको सबसे पहले डार्ट को सिल दूंगी। डार्ट को मैंने दोनों डार्ट को यहाँ पर सिल दिया है और ये हमारा जो बैक पोर्शन है ये लगभग रेडी है। तो इसमें और कुछ हमें करना नहीं है। तो इसे मैं अब साइड में रख दूंगी और लूंगी फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर फोल्ड था वो हमें कट करके लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लैकेट लगाएंगे। तो मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद अब मैंने देखो यहाँ पर आमने सामने रखा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डार्ट सिल के लूंगी। तो जिस तरह से बैक साइड के डार्ट हमने लिए थे, सेम तरीके से यहाँ पर भी हमें डार्ट लेने हैं। डार्ट सिलने के बाद अब हम इसको प्लैकेट ज्वाइंट करेंगे। तो प्लैकेट के लिए मैंने यहाँ पर दो पट्टियां कट करके ले ली है। एक है 1.5 इंच चौड़ी और एक है 2.5 इंच चौड़ी। तो सबसे पहले 2.5 इंच चौड़ी पट्टी को मैंने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर मैं एक दाब की सिलाई लेते हुए इसको जोड़ दूंगी। तो ये सीधी साइड के ऊपर ही हमें पट्टियां जोड़नी है, इसका ध्यान रखिए। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी सीधी साइड के ऊपर ही पट्टियां रखकर मैंने दोनों पट्टियों को सिलाई लगा दी। अब जो 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है उसे मैं यहाँ पर सबसे पहले फोल्ड करके लूंगी। तो इसे फोल्ड कैसे करना है, देखो यहां से सबसे पहले 1/4 इंच फोल्ड किया है मैंने और फिर मैंने इसको इस तरह से सिलाई के ऊपर फोल्ड किया। जो हमने जोड़ने के लिए सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर मैंने इसको फोल्ड करके लिया है। अब देखो यहाँ पर मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए ये अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन जाना चाहिए, बस वहां तक ही हमें फोल्ड करना है, उसके आगे नहीं। तो ये जो पट्टी है ये बाहर की तरफ 1 इंच दिखेगी, मतलब ये पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड नहीं है। ये देखिए इस तरफ 1 इंच बाहर की तरफ ये दिख रही है। अब इसके इस किनारे से भी मैंने सिलाई लगा दी। तो ये 2.5 इंच चौड़ी जो पट्टी थी वो तैयार हो गई। अब जो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी हमने इस और वो मैंने लिया है। अब इसे कैसे फोल्ड करना है, देखो इसे ना ये सिलाई मार्जिन सबसे पहले हम पट्टी के ऊपर दबाएंगे और उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इसे प्रेस स्टिच कहते हैं, जिससे ये पट्टी मतलब सिलाई मार्जिन पट्टी के ऊपर अच्छे से दब जाए। अब इस पट्टी को मैंने सबसे पहले 1/4 इंच फोल्ड किया, उसके बाद मैं इसको पूरी तरह से मोड़ दूंगी। मतलब ये वाली जो पट्टी है ना 1.5 इंच चौड़ी, वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से पैटर्न के अंदर फोल्ड हो गई है। तो इसको मैं सीधा करके आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिए ये पूरी तरह से अंदर की तरफ चली गई है। अब देखो ये वाली पट्टी पूरी तरह से अंदर की तरफ चली गई है। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है और ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है जो बाहर की तरफ दिखेगी। अब जो पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है ना, वो वाला हिस्सा हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, मतलब इस तरह से रखेंगे। और जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे हम कट कर देंगे गले के शेप अनुसार। अब देखिए यहां पर ये थोड़ा सा नोक आ गया है, इसे भी मैं कट कर दूंगी। तो प्लैकेट हमारे रेडी है। अब मैंने बैक पोर्शन लिया है और यहां पर मैं शोल्डर जोड़ दूंगी, मतलब शोल्डर की सिलाई लगा कर लूंगी। तो शोल्डर की सिलाई मैंने लगाकर ले ली है। अब मैं इसको इस तरह से रखूंगी और गले के लिए मैंने यहाँ पर तिरछे कपड़े में कटी पट्टी काटी है, मतलब बाय स्ट्रिप, और बाय स्ट्रिप से मैं सिर्फ इसको गोलाई में जोड़ दूंगी। बस हमें गोलाई में जोड़कर लेना है। बाय स्ट्रिप से गले का फिनिशिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है, वो आप जरूर देखिएगा।
तो मैंने देखिए पट्टी को जोड़ दिया है, मतलब सिंपल ही सिलाई लगा दी है। अब मैंने इसको उल्टी साइड में लिया है और उल्टी साइड में हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है एक बार, और फिर से एक बार पूरी तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकते हो या फिर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो। तो पट्टी को मैंने पूरी तरह से जोड़कर सिलाई लगा दी है और गले का फिनिशिंग हो चुका है। अब इस प्लैकेट को मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब देखो ऊपर से मैं 4 इंच खुला छोड़ रही हूं, क्योंकि हमने आगे का गला छोटा लिया है तो हमें 4 इंच खुला चाहिए ही, तभी तो ये सिर के अंदर से जाएगा। और उसके नीचे मैं इसको बंद करके लूंगी। तो ये देखिए ये खुला है, तो अब हम इसके किनारे से सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। तो वहां से मैंने सिलाई शुरू की है, पूरे नीचे तक मैं लगा दूंगी। तो ये किनारे से सिलाई लगाकर मैंने इसको बंद कर दिया है। तो देखिए ये ऊपर से सिर्फ 4 इंच खुला रहेगा। अब हम यहाँ पर स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स का बॉटम का फिनिशिंग मैंने करके लिया है, मतलब डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम दोनों और स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो स्लीव का सेंटर नॉच बस शोल्डर की सिलाई की ओर जोड़ना है और दोनों ओर हम इस स्लीव को जोड़ देंगे। तो स्लीव्स को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्लीव्स की तरह। अब देखिए मैंने लिया है ये घेरा। ये जो घेरा है ये पीछे के साइड का है, मतलब बैक साइड घेरा है, और इसे चोली पैटर्न का जो बैक पार्ट है उसी को जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है और यहाँ पर मैं कमर में पिंस लगाकर ले रही हूँ। तो मैंने पिंस लगा दिए हैं। अब बस मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और सिलाई लगने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये देखिए एकदम बराबर से बैठ जाएगा। अब मैंने लिया है फ्रंट साइड का घेरा और वो मैंने यहाँ पर रख दिया है फ्रंट पार्ट के ऊपर, और उसे भी मैंने पिंस लगाकर ले लिए हैं और यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो ये देखिए ये तैयार हो जाएगा। तो बस मैं दोनों साइड में अब सिलाई लगा कर लूंगी। सिलाई लगाकर मैंने घेरे को, दोनों साइड के घेरे को जोड़ दिया है। अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख देंगे, क्योंकि अब बारी आती है फिटिंग की। तो देखिए मैंने अच्छे से रख दिया है, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिला के रखना है, और इस साइड में भी मैं इसको अच्छे से मिला के रखूंगी। रखने के बाद मैंने इसके ऊपर फिटिंग का मार्क भी कर दिया है। अब मैं इसका फिटिंग कर दूंगी पूरा नीचे तक, यहां तक। इस साइड में भी मैं ऊपर से कमर तक, कमर से नीचे तक, मतलब पूरा नीचे तक हमें सिलाई लगा कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब हम घेरे के बॉटम का फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है और इसके ऊपर मैं ये तिरछी पट्टियां काट रही हूँ 2-2 इंच चौड़ी। तो यहाँ पर हम बाइंडिंग करेंगे। अगर आप बाइंडिंग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप पिको कर सकते हो या फिर आप डबल फोल्ड करके भी ले सकते हो। अब इन पट्टियों को मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर यहां से सिलाई लगाकर इसको जोड़ दूंगी। पट्टियां मैंने जोड़कर ले ली हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से जो हमने फिटिंग की सिलाई लगा थी ना, वहां से हम इसको शुरू करेंगे इस तरह से। और देखिए यहां से मैं इसको सिलाई लगाऊंगी और पूरे गोलाई में मैं इस पट्टी को जोड़ दूंगी। बस सिंपली हमें सिलाई लगानी है बिना खींचे। तो ये देखिए यहां से मैंने इस तरीके से शुरू किया था और इस तरीके से खत्म भी कर दिया। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब इस पट्टी को हम कैसे मोड़ेंगे, देखो इस पट्टी को यहां से इस तरह से हमने शुरुआत और एंड यहां पर हुआ है, तो यहां से ही हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे इस तरीके से। और इसको मैंने रख दिया है यहां सिलाई मार्जिन के ऊपर। तो सीधी साइड से उल्टी साइड की ओर मैं इसको फोल्ड कर रही हूं। ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करके लेना है। अब ये बाय स्ट्रिप है, मतलब ये ओरेप पट्टी है, तो ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाती है और बहुत सुंदर तरीके से बाइंडिंग भी होता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सुंदर लगता है। तो बस देखिए मैं सिंपली यहाँ पर सिलाई लगाते जा रही हूँ, ना कोई प्लिट लेनी है ना कोई यहाँ पर चुन्नट आएगी, एकदम प्लेन बहुत अच्छे से ये पट्टी बैठ गई है। अब मैंने यहाँ पर लूप्स के लिए 2 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबी पट्टी काटिएगा। यहाँ पर मैं कमर में लूप्स लगा रही हूँ ताकि उसके अंदर मैं डोरी डाल सकूं और कमर में टाई कर सकूं। अगर आप नहीं करना चाहते डोरी,
तो कोई बात नहीं, आपको लूप्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये लूप्स मैंने इस तरह से बनाकर इसको बीच में कट कर दिया। अब ये दोनों लूप्स जो है इसकी लंबाई मैंने 2-2 इंच रखी है क्योंकि इतनी इनफ है। अब इन लूप्स को हम कमर में यहाँ दोनों साइड में लगाएंगे इस तरीके से। इन लूप्स को इस तरीके से दोनों ओर से फोल्ड करके इस तरह से लेना है और कमर के ओर इस तरह से रखना है और यहां से सिलाई लगानी है। तो बस कमर के दोनों ओर हमें इसको जोड़ना है, लेफ्ट और राइट। तो एक मैंने जोड़ दी है, सेम तरीके से मैं दूसरी ओर भी जोड़ दूंगी। तो ये लूप्स तैयार है। तो देखिए दोनों और लूप्स मैंने लगा दिए हैं और उसके अंदर मैंने इस तरीके से डोरी डालकर ले ली है। इस डोरी में मैंने बहुत सुंदर लटकन्स भी बनाए हैं, तो इसका वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो देखिए डोरी मैंने डाल दी है लूप्स में से और इसको हम इस तरह से टाइप करेंगे, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद प्लैकेट्स के ऊपर मैंने ये छोटे ग्रीन कलर के प्लेन बटन्स लगा दिए हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।